ऑलराइट गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और गाइज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही कमाल की चीज़ सीखने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं जावा की स्ट्रीम एपीआई। ये स्ट्रीम एपीआई का जो फीचर है वो जावा 1.8 में इंट्रोड्यूस किया गया था और काफ़ी ये बढ़िया फीचर है, काफ़ी मतलब कह सकते हैं। तो ये जो फीचर है स्ट्रीम एपीआई का, अगर आप स्ट्रीम एपीआई अपने जावा कोड या अपने जावा प्रोजेक्ट में यूज़ करते हो तो आपका कोड नंबर ऑफ लाइंस जो होंगी वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो जितने लोग भी कहते थे कि जावा में बहुत सारे बॉयलर प्लेट्स कोड लिखने पड़ते थे और काफ़ी बड़े लंबे लंबे कोड लिखने पड़ते थे, अगर आप स्ट्रीम एपीआई यूज़ करते हो तो बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम हद तक आपका कोड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जो आप 6 7 8 लाइन में कोड लिखते हो वो 1 2 लाइन में कोड हो जाएगा। तो मतलब काफ़ी बढ़िया ये फीचर है। और मोस्टली अगर आप जावा 1.8 यूज़ कर रहे हो तो आपको, या 1.8 से ऊपर कोई वर्जन आप यूज़ करो, जावा 9 9 11 या 15, तो आपको ये फीचर आना ही आना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, ये नंबर ऑफ लाइंस को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है और परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ कर देता है। तो अगर मैं बात करूं कि जावा 1.8 की, तो उस जावा 1.8 में दो ही नए फीचर, दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नए फीचर आए थे। अगर कोई पूछता है जावा 1.8 तो सबसे पहले लोगों को याद आता है या तो लैम्डा एक्सप्रेशन या स्ट्रीम एपीआई। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट स्ट्रीम एपीआई बेसिक्स कवर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कवर करेंगे। अब चलते हैं, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि इस वीडियो में क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे पूरा वही सीरीज, वही पैटर्न, वही सिलेबस का कंटेंट हम लोग फॉलो करेंगे। एक एक चीज़ मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा। एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर आप ये वीडियो फॉलो कर लोगे तो आपको कंप्लीट कह सकता हूँ कि आप स्ट्रीम एपीआई में चीज़ें आप समझ जाओगे, स्ट्रीम एपीआई को समझ जाओगे और कह सकते हैं आप इसमें मास्टर बन जाओगे। आपको क्या करना है, बस कंप्लीट वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड एक तरफ से फॉलो करना है। जो मैं समझा रहा हूँ उसको एक बार प्रैक्टिकल कर लेना है, देन आपको अपने तरफ से एक्सपेरिमेंट करना है। अब चलते हैं और देखते हैं कि कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो में आपको क्या क्या सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन टू स्ट्रीम एपीआई। स्ट्रीम एपीआई बेसिकली है क्या। कुछ लोग आयो स्ट्रीम और स्ट्रीम एपीआई से कंफ्यूजन में आ जाते हैं, तो मैं ये क्लियर करूंगा कि बेसिकली आयो स्ट्रीम क्या है एंड स्ट्रीम एपीआई क्या है, कौन से वर्जन में है, सब चीज़ मैं क्लियर करूंगा। देन हम लोग देखेंगे कि कोड का कंपैरिजन करेंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि भाई जावा में बहुत ज़्यादा बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ता है, तो हम लोग कोड को कंपेयर करेंगे। एक ऐसा कोड लिखेंगे विदाउट स्ट्रीम एपीआई एंड एक कोड लिखेंगे हम लोग विद स्ट्रीम एपीआई, एंड दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि भाई कौन सा कोड हमारे लिए बेटर है, बढ़िया है, एंड देन वही हम लोग फॉलो करेंगे। और स्ट्रीम एपीआई को इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या डिफरेंस आता है जावा कोड में, बॉयलर प्लेट्स कोड को ये रिमूव कर देता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग स्ट्रीम एपीआई का ऑब्जेक्ट गेट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे कलेक्शंस है, वहाँ से भी हम लोग स्ट्रीम एपीआई का ऑब्जेक्ट गेट कर सकते हैं, या हम लोग स्ट्रीम नाम के इंटरफेस के अंदर बहुत सारे फैक्ट्री मेथड्स या डिफ़ॉल्ट मेथड्स हैं, उनसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को गेट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। देन हम लोग बेसिक मेथड देखेंगे जो स्ट्रीम को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज़ होता है, जैसे आप फिल्टर, मैप, प्रेडिकेट, ये सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और ये दोनों मेथड को मैं कंप्लीट विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। फिल्टर और मैप कैसे आपको स्ट्रीम के साथ यूज़ करना है, ये विद एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करूंगा। और कुछ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड जो आपको स्ट्रीम के अंदर दिए गए हैं, जैसे कलेक्ट मेथड, सॉर्टेड मेथड, मिन मैक्स, फॉर ईच, टू एरे एंड स्ट्रीम डॉट ऑफ, ऐसा करके बहुत सारे मेथड्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ विद एग्जांपल। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये चीज़ याद रखिए। और काफ़ी कॉन्सेप्ट आप स्ट्रीम एपीआई का इस वीडियो में सीख जाओगे। अब बात कर लेते हैं कि प्री रिक्विजिट क्या है, मतलब क्या चीज़ आपको आना चाहिए तभी आप ये वीडियो समझ पाओगे। तो पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, अगर आप ये वीडियो सीखते हो तो मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा स्टार्टिंग टू एंड, मतलब बेसिक एक स्टेप सिखाऊंगा। तो ऐसा कोई प्री रिक्विजिट नहीं, बट हाँ जावा कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। एंड मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो कलेक्शन फ्रेमवर्क आता है अगर आपको, तो आप चीज़ों को समझ जाओगे। लैम्डा एक्सप्रेशन आता है और अच्छी बात है, कलेक्शन फ्रेमवर्क आता है अच्छी बात है, लैम्डा एक्सप्रेशन आता है और अच्छी बात है। और साथ ही साथ में अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, प्रेडिकेट क्या है, कंज्यूमर क्या है, सप्लायर क्या है, अगर ये सब चीज़ पता है तो आपको, तब तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा ही बढ़िया आ जाएगा। बट फिर भी अगर आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क पता है तो आप चीज़ें समझ जाओगे। बट फिर भी अगर आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क का थोड़ा बहुत चीज़ पता है, नहीं पता है, तो मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं और अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, एक एक पॉइंट को कवर करते हैं। क्या है भैया स्ट्रीम एपीआई और उसके स्ट्रीम एपीआई का क्या फ़ायदा है, और फिर हम लोग स्ट्रीम एपीआई को लेकर के कैसे हम लोग कलेक्शंस के साथ काम कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इंट्रोडक्शन टू स्ट्रीम एपीआई। बेसिकली स्ट्रीम एपीआई है क्या। तो स्ट्रीम एपीआई की अगर बात करें तो सबसे पहला ही पॉइंट आपको जानने की ज़रूरत है कि ये जो स्ट्रीम एपीआई है वो जावा 1.8 वर्जन में आया है।
1.8 वर्जन में ये जो स्ट्रीम एपीआई का कॉन्सेप्ट है ये इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसका मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है वो 1.8 के जितने भी लोअर वर्जन्स हैं उनमें नहीं सपोर्ट होता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप 1.7 यूज़ करते हो, 1.6 यूज़ करते हो या 1.5 यूज़ करते हो तो आपको ये जो चीज़ है ये देखने को नहीं मिलेगी। दैट मीन्स आप 1.8 के बाद ही इसको यूज़ कर सकते हो, ये चीज़ बस आपको जानने की ज़रूरत है। तो आपके पास 1.8 है या जावा 8 है, जावा 9 है, जावा 11 का LTS वर्जन है या 15 जो भी है, इन सब में हम लोग सक्सेसफुली इस वाले फीचर का फ़ायदा लुफ्त उठा पाएंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। तो स्ट्रीम एपीआई बेसिकली आर रिलेटेड टू कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो आपको याद रखना है कि जो हम स्ट्रीम सीखने जा रहे हैं वो रिलेटेड टू कलेक्शन फ्रेमवर्क है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये डेटा को रीड और राइट से रिलेटेड नहीं है। दीज स्ट्रीम्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम आईओ स्ट्रीम्स। तो ये जो हम लोग स्ट्रीम एपीआई सीख रहे हैं ये बिल्कुल अलग है आईओ स्ट्रीम से। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ मैं बना देता हूँ अगर स्ट्रीम एपीआई एंड आपका आईओ स्ट्रीम, सो दीज बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। मैं आपको समझाता हूँ। ये जो आई स्ट्रीम होती हैं बेसिकली इन स्ट्रीम्स को बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ डेटा, सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ डेटा या सीक्वेंस ऑफ डेटा बोल देंगे तब भी गलत नहीं होगा। तो ये बेसिकली हमारा सीक्वेंस ऑफ डेटा है। दैट मीन्स हम इसकी हेल्प से, स्ट्रीम की हेल्प से डेटा को रीड करते हैं, डेटा को राइट करते हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये चीज़ आप देखिएगा। और ये जो स्ट्रीम्स हैं ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, ये स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है, ये हमारा ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करने के लिए है, या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कलेक्शन को प्रोसेस करने के लिए, ऐसा कह सकते हैं। बट अगर अच्छे से बोलें दैट मीन्स ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करने में बहुत हमारी मदद करने वाला है ये स्ट्रीम हम लोग सीखने वाले हैं। दैट मीन्स दीज स्ट्रीम्स आर यूज टू प्रोसेस बल्क ऑफ ग्रुप ऑफ डेटा या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स या कलेक्शन, प्रोसेस द कलेक्शंस। ये चीज़ याद रखिएगा आप, ठीक है। सो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि स्ट्रीम एपीआई एंड आईओ स्ट्रीम्स आर टू डिफरेंट थिंग। आईओ स्ट्रीम होती है डेटा को रीड और राइट करने के लिए, जबकि ये जो स्ट्रीम एपीआई है ये बेसिकली रिलेटेड टू द कलेक्शन फ्रेमवर्क और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दैट मीन्स कई सारे ऑब्जेक्ट अगर एक साथ रखें तो उनको प्रोसेस करने में ये वाली स्ट्रीम हमारी हेल्प करने वाली है। अब अगर मैं आगे अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अब हमारे पास बेसिकली मैं आपको बता चुका हूं कि दीज स्ट्रीम्स वाज इंट्रोड्यूस इन जावा 1.8 वर्जन। दैट मीन्स हम स्ट्रीम एपीआई को जो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे 1.8 और उसके ऊपर वर्जन ही यूज़ कर पाएंगे। तो अगर आपके पास 1.7 और 1.6 है तो आप उस पर ट्राई मत करिएगा। 1.8 है या उसके ऊपर वाला वर्जन तो आप उस पर ट्राई कर सकते हैं। स्ट्रीम्स इज बेसिकली परफॉर्म बल्क ऑपरेशन एंड प्रोसेस द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कलेक्शन। तो ये जो स्ट्रीम है उनका मेन मोटो क्या है? बल्क ऑपरेशन को परफॉर्म करना, मतलब बल्क ऑपरेशन परफॉर्म करना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि कहने का मतलब क्या है, बल्क ऑपरेशन परफॉर्म करना। एंड साथ ही साथ में प्रोसेस करना ऑब्जेक्ट ऑफ द कलेक्शन। तो किसी भी कलेक्शन के ऑब्जेक्ट को अगर प्रोसेस करना है या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करना है, निकालना है, या हर एक ऑब्जेक्ट पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या कुछ फिल्टरिंग करनी है, या कुछ मैपिंग करनी है, तो उस तरीके का काम हम लोग कर सकते हैं। बहुत बल्क ऑफ डेटा मतलब बहुत ज़्यादा डेटा के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और उसी में हमारी हेल्प भी करेगा। स्ट्रीम रिड्यूस द कोड ऑफ द लेंथ। द मेन एडवांटेज ऑफ द स्ट्रीम एपीआई जो हम लोग स्ट्रीम अभी सीखेंगे वो कोड को रिड्यूस कर देगा। तो जो बॉयलर प्लेट कोड हमारे पास रहते थे उनको ये रिड्यूस करने वाला है। तो आई थिंक इंट्रोडक्शन टू स्ट्रीम समझ में आ गया होगा। दीज स्ट्रीम्स आर रिलेटेड टू बेसिकली कलेक्शन फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस इन 1.8 वर्जन एंड these streams are basically used to perform bulk operation and process the objects of the collection, and the main advantage of the streams are क्या? reduce the code length। हमारे कोड लेंथ को ये कम कर देगा। अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ मूव कर देखते हैं कि भैया स्ट्रीम एपीआई का कंपैरिजन अगर करते हैं। जैसे अगर स्ट्रीम एपीआई पहले 1.7 1.6 में नहीं था तो उस समय भी काम होता था, तो जब 1.8 में आ गया तो वो क्या फ़ायदा लाया। तो हम लोग एक बार क्या करते हैं, कैरे लिस्ट एक कलेक्शन बनाते हैं एंड देन कलेक्शन बनाने के बाद हम लोग देखते हैं कि स्ट्रीम एपीआई के बिना कैसे काम करेंगे, डेटा को प्रोसेस करेंगे, और स्ट्रीम एपीआई के साथ डेटा को कैसे प्रोसेस करेंगे। दोनों कोड का हम लोग कंपेरिजन करते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग स्ट्रीम एपीआई की हेल्प से कैसे हमारा कोड का जो लेंथ है वो रिड्यूस हो रहा है। तो चलते हैं हम लोग अपने आईडीई में, और मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ इंटेलिजे आइडिया। तो आप लोग इंटेलिजे आइडिया लॉन्च करेंगे एंड वहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड देन हम लोग कोड को कंपेयर करेंगे। बस याद रखेंगे कि हम लोग जावा 1.8 वर्जन का कोई अपर वर्जन यूज़ करेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। 1.8 से कोई अपर वर्जन यूज़ करेंगे। तो फटाफट ये काम हम लोग करते हैं। तो गाइस हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इंटेलिजे आइडिया ओपन कर लेते हैं। तो हमारे सिस्टम में इंटेलिजे आइडिया इंस्टॉल है, और आपको अगर आपके सिस्टम में नहीं इंस्टॉल है तो आप क्या करेगा, यहाँ पे
ओपन करेगा यहाँ पे ब्राउज़र, अपना फेवरेट ब्राउज़र, और आप यहाँ पे डाल दीजिए इंटेलिजे आइडिया, ठीक है, इंटेलिजे आइडिया डाउनलोड, ठीक है। तो मैंने सिंपली इंटेलिजे आइडिया डाला और आप सिंपली क्या करोगे, jetbrains.com की वेबसाइट पे चले जाओगे यहाँ पे इंटेलिजे आइडिया, और आप कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड कर लोगे और इंस्टॉल कर लोगे। और आपको जावा का भी वर्जन चाहिएगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा, आप 1.8 के अपर वर्जन वाला सिस्टम में इंस्टॉल कर लोगे। मुझे लगता है इतना मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने करके रखा होगा, जावा और इंटेलिजे आइडिया इंस्टॉल करके रखा होगा। तो हम लोग इसको स्किप करते हैं और हम इंटेलिजे आइडिया को सिंपली यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। एंड जब आप ओपन करोगे तो ये क्या करेगा, फर्स्ट स्क्रीन आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाली मिलेगी। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखोगे तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा हूँ, यहाँ पे ये सारे प्रोजेक्ट दिख रहे हैं और यहाँ पे प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो सिंपली यहाँ पे आपको देखो न्यू प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन मिल रहा है, हम लोग न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे और ये क्या करेगा, सिंपली ये आपका प्रोजेक्ट विंडो ओपन कर देगा। यहाँ पे आपको कैसा प्रोजेक्ट बनाना है, तो मेरे पास यहाँ पे जावा चूज़ है। देखिए जावा प्रोजेक्ट मुझे चाहिए सिंपल, एंड आप मेवन प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं, बट हम लोग यहाँ जावा चूज़ करे हुए हैं। एंड यहाँ पे जावा वर्जन इंपॉर्टेंट है, तो मैं जावा 12 भी यूज़ कर सकता हूँ या जावा 14, ठीक है। तो मैं बेसिकली जावा 14 वाला वर्जन चूज़ करूँगा एंड सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। अब ये सिंपल मुझे कमांड लाइन है, ओके ठीक है। तो इसमें भी हम लोग नेक्स्ट कर देंगे, आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। एंड ये पूछ रहा है कि अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लोकेशन चेंज करूँगा, तो मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है यूट्यूब में इसके अंदर, एंड यहाँ पे हमें जावा के अंदर, परफेक्ट। और यहाँ मैं एक देखो प्लस करके न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ और नाम दे देना यहाँ पे stream-api एंड सिंपली ओके कर दूंगा। एंड इसी प्रोजेक्ट को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, अपने इसी वाले फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे stream-api। तो आप देखोगे यहाँ प्रोजेक्ट नेम अपने आप से वही वाला फोल्डर बन गया stream-api। चाहो तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ दूसरा नाम भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। एंड सिंपली हम लोग फिनिश करेंगे, तो हमारे प्रोजेक्ट का जो नाम होगा वो stream-api होगा, ठीक है। सिंपली हम लोग फिनिश कर देंगे। अब ये क्या करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा और प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर कर देगा। इसको प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करने में कोई दिक्कत नहीं है, कर देगा और बहुत आसान है। बस देखोगे यहाँ पे इंडेक्सिंग जो भी हो रही है वो इंडेक्सिंग सॉल्व हो जाएगी। आपको देखोगे यहाँ stream-api नाम से फोल्डर मिल जाएगा। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे src नाम से फोल्डर मिलेगा, इसी के अंदर हम लोग को अपनी क्लासेस बनानी है। एंड एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ के अंदर आपके पास जावा 14 की यहाँ पे लाइब्रेरी है, सारे मॉड्यूल्स हैं, तो परफेक्ट है क्योंकि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग आ गई थी 9 से, तो मॉड्यूल्स के फॉर्म में सारा डेटा है, ठीक है। तो हम लोग src पर राइट क्लिक करते हैं और सबसे पहले एक पैकेज बना लेते हैं। पैकेज बनाना मैंडेटरी है, और अगर आप पहली बार कोड कर रहे हो तो हमेशा याद रखो कि पैकेज बना के ही काम करो, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, पैकेज का नाम दे देते हैं यहाँ पे वर्क, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे एक फोल्डर बन गया एंड सिंपली हम लोग राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे चलेंगे। अब हम यहाँ पे जावा क्लास बना सकते हैं और इसका नाम दे देंगे हम लोग यहाँ पे स्ट्रीम मेन, ठीक है, स्ट्रीम मेन 1, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल सी एक क्लास बन जाएगी स्ट्रीम मेन। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फ़ॉन्ट को, एंड यहाँ पे आते हैं हम लोग मेन मेथड भी बना लेते हैं। फिर मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास मेन मेथड है। अब हमारा प्रोग्राम यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मैं इसके अंदर कुछ लिखूँगा तो रन हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग के पास यहाँ पे एक सिचुएशन है, ध्यान से देखिए। हमें क्या करना है, हमें एक लिस्ट क्रिएट करना है, ठीक है। क्रिएट अ लिस्ट एंड प्रिंट, या ऐसे करते हैं कि लिस्ट, हमें लिस्ट क्रिएट करनी है। तो लिस्ट तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग प्रिंट करेंगे सारे इवन नंबर को, प्रिंट करेंगे इवन नंबर को, या हम लोग को इवन नंबर्स को फिल्टर करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्रिएट अ लिस्ट एंड फिल्टर ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम लिस्ट। तो अब आप ये जो सिचुएशन है, ये जो प्रोग्राम है, मैं आपको इसीलिए दे रहा हूँ जिससे आप चीज़ें समझ पाओ कि विद स्ट्रीम एंड विदाउट स्ट्रीम क्या डिफरेंस आने वाला है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम और हटा देते हैं एंड अब हम लोग लिस्ट बनाते हैं। तो लिस्ट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो पहले हमें लिस्ट को क्रिएट करना है। तो ये ऊपर वाला क्या है, हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पहले लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, अब लिस्ट क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो अगर आप जावा का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो list.off मेथड, ठीक है। list.off मेथड यूज़ कर सकते हो यहाँ पे काम करने के लिए। एंड list.off मेथड यहाँ पे देख भी सकते हो आपकी बेसिकली क्या करेगा ऑफ मेथड, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये बेसिकली एक मेथड है जो एक लिस्ट को रिटर्न करता है। किसको, लिस्ट को रिटर्न करता है, लिस्ट कंटेनिंग द स्पेसिफाइड एलिमेंट्स। बट ये अनमॉडिफिएबल लिस्ट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, चीज़ याद रखिएगा। तो ये आई थिंक ये चीज़ आ रही है आपको समझ में, ठीक है। तो आप लिस्ट ऐसा भी क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे आप वैल्यूज़ को पास कर सकते हो 2, 3, 50, 21, 22 एंड यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आप देखो आपके पास एक लिस्ट आ गई एंड इसको हम लोग देते हैं नाम list1। तो देखो
लिस्ट ऑफ मैंने यूज़ किया एंड ऑफ के अंदर मैंने सारे एलिमेंट्स पास कर दिए, तो एक लिस्ट हमारी क्रिएट हो गई जिसको मैंने list1 वाले वेरिएबल में रख दिया है। एंड टाइप जो इसका है वो लिस्ट है, इंटीजर टाइप की, लिस्ट कंटेनिंग इंटीजर्स ये टाइप है। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि ये इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट बना हुआ है, दैट मीन्स ये लिस्ट हम चेंज नहीं कर सकते, इसमें एलिमेंट्स को नहीं ऐड कर सकते। अगर बाद में एलिमेंट्स ऐड करोगे तो आपके पास एरर आने वाली है, list1 डॉट ऐड। तो आप देखोगे ऐड करते हैं हम लोग, चलो भाई ऐड करते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं 45, ठीक है। एंड हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं list1 को प्रिंट करते हैं एंड हम लोग रन करते हैं। सो देखते हैं भाई, सो आप देखोगे यहाँ पे एरर आ रही है, अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन। तो ये ऑपरेशन यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो आप ये ऑपरेशन नहीं कर सकते यहाँ पे। एंड देन हम लोग फिर से क्या करते हैं, इसको रन करके ट्राई करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे list1 प्रिंट हो जाएगी, परफेक्ट है। तो एक तरीका है ये लिस्ट बनाने का। एक और तरीका लिस्ट बनाने का, आप सिंपल यहाँ पे एरे लिस्ट यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लिस्ट ऑफ इंटीजर एंड हम लोग list2 बना लेते हैं। अगर आपको लिस्ट नहीं बनाना आता है तो भी मैं सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। एरे लिस्ट यूज़ कर सकते हो एंड एरे लिस्ट के अंदर आप एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो, list2 डॉट ऐड। एंड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं एंड ऊपर से एलिमेंट्स को रखते जाते हैं, 12 एंड 34 एंड 23 एंड 78। तो ऐसे करके भी आप लिस्ट बना सकते हो। ये पुराना तरीका हो गया, थोड़ा ओल्ड तरीका हो गया काम करने का, बट ये लिस्ट है, ये आपकी म्यूटेबल लिस्ट है, इसमें आप एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो, दैट मीन्स इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक और तरीका लिस्ट क्रिएट करने का, तो ये फर्स्ट तरीका है लिस्ट क्रिएट करने का, list1 list2। एंड हम लोग के पास एक लिस्ट क्रिएट करने का और तरीका, आप एरेज मेथड यूज़ कर सकते हो, एरेज क्लास यूज़ कर सकते हो डॉट एज लिस्ट, और इसके अंदर भी एलिमेंट्स आप पास कर सकते हो, ठीक है, देख सकते हो। तो ये क्या करेगा, ये आपको लिस्ट को रिटर्न कर देगा। तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, आप देखोगे list3 आ जाएगी। दैट मीन्स हमारे पास बहुत सारे तरीके काम करने के, बट इसमें भी शायद ये लिस्ट अनमॉडिफिएबल लिस्ट ही रिटर्न करेगा, इम्यूटेबल लिस्ट रिटर्न करेगा। अगर चाहो तो एज लिस्ट वाले मेथड को भी आप देख सकते हो, कंट्रोल क्लिक कर दो उसी पे, फिर से आप देखिए यहाँ पे आएंगे एंड कंट्रोल के साथ क्लिक कर देंगे, सो आप देखोगे यहाँ पे एज लिस्ट वाला मेथड आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप सीख सकते हो कि ये बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट व्यू ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट, बट यहाँ पे ये भी अनसपोर्टेड एक्सेप्शन रिटर्न करेगा। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे ये भी क्या करेगा, देखोगे यहाँ पे, तो द रिटर्न लिस्ट इम्प्लीमेंट ऑप्शनल कलेक्शन एक्स दोज लीव्स द लिस्ट अनचेंज एंड थ्रो अनसपोर्टेड एक्सेप्शन। तो ये भी जो है वो चेंज नहीं की जा सकती लिस्ट, अगर चाहो तो उसको भी देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर ली, एक list1 है, list2 है एंड list3 है। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग इसमें से सपोज हम लोग पहले लिस्ट को यहाँ पे list1 से हम लोग जो भी काम करेंगे वो list1 पे करेंगे, चीज़ याद रखिएगा। list1 को पहले हम लोग एक्शन में लेते हैं। तो अब हम लोग list1 में से सारे ऑड नंबर्स को निकालना चाहते हैं, फिल्टर आउट करके एक नई लिस्ट बनाना चाहते हैं, list4 या लिस्ट इवन, और उसके अंदर सारे यहाँ पे इवन नंबर्स को ऐड करना चाह रहे हैं list1 से। ये चीज़ याद रखिएगा, list1 से मुझे सारे इवन नंबर को निकाल के एक दूसरी लिस्ट में ऐड करना है। तो अगर मैं यहाँ पे पुराना तरीका यूज़ करूँ विदाउट स्ट्रीम, तो आपको पता होगा, आपको यहाँ पे लूप लगाना होगा, एक एक करके निकालना होगा एलिमेंट्स को list1 से एंड चेक करना होगा, अगर वो इवन है तो हमें उसे ऐड करना होगा एक नई लिस्ट में। तो उसके लिए हम लोग एक एरे लिस्ट बना लेते हैं या लिस्ट बना लेते हैं। आई एम गोइंग टू लिस्ट कंटेनिंग इंटीजर एंड इसका नाम देते हैं लिस्ट इवन एंड न्यू एरे लिस्ट। तो हमने बेसिकली यहाँ पे एक ब्लैंक लिस्ट बना ली है, इसी में हम लोग लिस्ट कंटेनिंग इवन नंबर्स ऐड करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे लूप चलाएंगे एंड आई एम गोइंग टू यूज़ फॉर ईच लूप। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर एंड एक वेरिएबल ले लेंगे इंटीजर आई कोलन list1 से हम लोग एक एक एलिमेंट निकालेंगे। तो बेसिकली ये चीज़ आपको पता होगा, जिसको भी फॉर ईच लूप पता है या इनहेंस फॉर लूप पता है। ये जो लिस्ट है इसमें से एलिमेंट्स एक एक करके आई में आते जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे इफ़ आई mod 2 डबल इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स वो इवन है। और अगर वो इवन है तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी लिस्ट इवन में ऐड कर देंगे इस एलिमेंट को आई को। और अगर इवन नहीं है तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, और ये कंडीशन नहीं चलेगी तो एलिमेंट ऐड नहीं होगा। दैट मीन्स जब ये लूप कंप्लीट होगा तो हमारे सारे इवन नंबर्स आपकी लिस्ट से, इस वाले लिस्ट से, list1 से, इस वाले लिस्ट से सारे इवन नंबर 2, 4, 50, 22 ये सब उठ के लिस्ट इवन में आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते भी हैं। तो हम लोग सबसे पहले list1 को देखते हैं एंड देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं अपनी लिस्ट इवन को। अगर सब कुछ परफेक्ट हुआ तो हमारा आंसर सही आएगा। पहले बार list1 प्रिंट होगी, आप देखोगे list1 प्रिंट हुई है एंड दूसरी बार में
इस लिस्ट से एक एक करके सारे इवन नंबर आ गए, 2, 4, 50 एंड 22 आ गए। तो भैया होता क्या है कि आप, ये पुराना तरीका था विदाउट स्ट्रीम, विदाउट मतलब बिना स्ट्रीम के हम लोग 1.7 एंड उससे पहले वाले वर्जन में यूज़ करते थे, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इस कोड को बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। तो ये लंबा कोड है, ना चाह के भी यही कोड लिखना पड़ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ बॉयलर प्लेट कोड, बहुत लंबा कोड है। और यही कोड देख करके लोग कहते हैं कि भाई पाइथन में तो मतलब छोटे छोटे में काम हो जा रहा है, जावा में बहुत लंबा कोड लिखना पड़ रहा है। सिर्फ आपको फ़िल्टर करना है तो आपको लिस्ट बनानी पड़ी, साथ ही साथ में आपको एक नई लिस्ट डिक्लेयर करनी पड़ी और यहाँ पे लूप लगाना पड़ा, कंडीशन लगानी पड़ी, तब जाके फ़िल्टरिंग होगा। तो अगर हम यही काम अपने स्ट्रीम एपीआई से करें, ठीक है, यूजिंग स्ट्रीम एपीआई, तो ये शायद एक लाइन में भी हो जाएगा, एक लाइन में भी हो जाएगा। जी हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग स्ट्रीम एपीआई को यूज़ करते हैं, स्ट्रीम को यूज़ करते हैं, जावा 8 स्ट्रीम को यूज़ करते हैं, तो ये हम लोग एक लाइन में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए, सबसे पहले हमें स्ट्रीम निकालना होगा अपने इस लिस्ट 1 से, क्योंकि हमें डेटा फिल्टर करना अपने लिस्ट 1 से, तो हम लोग को स्ट्रीम निकालना होगा। और स्ट्रीम निकालना बहुत आसान है, आप लिस्ट 1 डॉट, इस पे स्ट्रीम नाम का मेथड है, आप देखो ये यूज़ कर लो स्ट्रीम। जैसे आप स्ट्रीम यूज़ करोगे आपको स्ट्रीम यहाँ पे मिल जाएगी, स्ट्रीम कंटेनिंग इंटीजर्स, ठीक है। तो जेनरिक टाइप है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्टोर कर लेंगे। तो आप देखो लिस्ट 1 से मैंने क्या निकाल लिया, स्ट्रीम निकाल लिया, और इसको मैंने स्ट्रीम नाम के वेरिएबल में रख दिया है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये स्ट्रीम है। जब आपकी स्ट्रीम बेसिकली आ जाएगी, स्ट्रीम निकली कहाँ से, आपके लिस्ट 1 से निकली है, तो इस स्ट्रीम पे हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, बल्क ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। वही चीज़ तो हम लोगों ने सीखा था अभी कि स्ट्रीम की हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कलेक्शन पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमें लिस्ट से हमें मिल गया है, स्ट्रीम मेथड कॉल करके हमें अपनी स्ट्रीम यहाँ पे मिल गई है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रीम को यूज़ कर सकते हैं काम करने के लिए। तो हम लोग को क्या करना है, स्ट्रीम डॉट फिल्टर, तो हम लोग यूज़ करेंगे स्ट्रीम डॉट फिल्टर मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि मुझे फ़िल्टर यूज़ करना है, फ़िल्टर करना है एक एक करके। तो ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन, हम अपनी स्ट्रीम को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, कि मुझे फ़िल्टर करना है। और यहाँ पे बेसिकली हमें पास करना है एक बुलियन वैल्यूड फंक्शन, जिसको हम लोग, अगर आपको याद हो, उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। तो हमें यहाँ पे पास करना है एक बुलियन वैल्यू फंक्शन जो रिटर्न कर रहा हो ट्रू। अगर वो रिटर्न ट्रू कर रहा होगा तो फिल्टर हो जाएगा एलिमेंट, एक एक एलिमेंट। आप खुद सोचिए, आपकी लिस्ट से एक एक एलिमेंट आएगा, और यहाँ पे जो आप फंक्शन पास करोगे, उस फंक्शन ने अगर ट्रू रिटर्न किया तो फिल्टर कर देगा, मतलब निकाल देगा एलिमेंट को पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। अगर उस एलिमेंट के लिए ये फंक्शन बुलियन वैल्यूड जो फंक्शन है उसने फॉल्स रिटर्न किया, अगर फॉल्स रिटर्न किया तो वो फिल्टर नहीं होगा। आपको ऐसे समझना है ओवरव्यू। तो हमें यहाँ पे बुलियन वैल्यूड फंक्शन पास करना है प्रेडिकेट, ये चीज़ याद रखिएगा, प्रेडिकेट पास करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेडिकेट अगर पास कर सकते हो, डायरेक्ट भी पास कर सकते हो, उसकी इंप्लीमेंटेशन यहाँ पास कर सकते हो, अलग से क्लास बना के पास कर सकते हो अगर आपको पता है, या एनोनिमस क्लास बना के पास कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एन नंबर ऑफ तरीके यहाँ पे पास करने के, बट सबसे बढ़िया तरीका है लैम्डा एक्सप्रेशन। तो लैम्डा एक्सप्रेशन की नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो आई, एंड आई के अंदर आप यहाँ पे लैम्डा लगा सकते हो, एंड आई मॉड 2 = 0 कर सकते हो। आई थिंक समझ में आ गया। तो ये बेसिकली आई होगा आपका एक सिंगल एलिमेंट, और हम लोगों ने क्या कहा है कि उस सिंगल एलिमेंट को हम डिवाइड करेंगे 2 से, और अगर वो बराबर 0 होगा, दैट मीन्स क्या होगा, अगर वो बराबर 0 होगा दैट मीन्स ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आपका आई फिल्टर आउट हो जाएगा, अदरवाइज फिल्टर आउट नहीं होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डॉट लगा के यूज़ करेंगे कलेक्ट। हम जो भी फिल्टर्ड एलिमेंट है उसको कलेक्ट कर लेंगे, और हमारे पास यहाँ पे कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट नाम का फंक्शन है जो हमें कलेक्ट करके चीज़ों को दे देगा। और हम लोग क्या करेंगे, हमें मिल जाएगी हमारी लिस्ट, न्यू लिस्ट, दैट्स इट। आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे काम हुआ है। बेसिकली फिर से समझिए, तो हमने क्या किया, लिस्ट स्ट्रीम, सबसे पहले स्ट्रीम निकाल ली है, लिस्ट डॉट स्ट्रीम हमारी मिल गई। देन हमने उसी स्ट्रीम पे कॉल किया फिल्टर, कि मुझे फिल्टर करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस। जब ये लैम्डा रिटर्न करेगा ट्रू तो हमें उस एलिमेंट को फिल्टर आउट कर लेना है, और ये कलेक्टर क्या करता जाएगा, ये कलेक्ट करता जाएगा जो एलिमेंट यहाँ से रिटर्न होता जाएंगे। ये समझने का बस एक तरीका है। तो ये एज अ लिस्ट कलेक्ट करता जाएगा, और हमें रिटर्न में वो सारी लिस्ट, न्यू लिस्ट में वो सारे एलिमेंट मिल जाएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ये चीज़ याद रखिएगा। तो फिल्टर मीन्स बुलियन वैल्यूड फंक्शन लेता है, अभी फिल्टर कर देगा अगर आपका यहाँ ये वाला लैम्डा या प्रेडिकेट ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो अगर यहाँ फॉल्स रिटर्न करता, जब आई के लिए यहाँ पे वैल्यू फॉल्स आई, तब हमें रिटर्न वैल्यू में डेटा नहीं मिला। अब हम यहाँ पे न्यू लिस्ट को प्रिंट करके आपको दिखा सकते हैं, देखेंगे क्या हमारे पास आउटपुट आ रहा है। सो हम लोग इसको चला देते हैं, और आप देखोगे न्यू लिस्ट में आपको मिल जाएगा एग्जैक्टली वही एलिमेंट।
ठीक है। तो आप देखो कोड कंपेयर करो तो यहाँ पे करीब करीब न्यू लिस्ट आपने 1 2 3 4 5 लाइन लगी थी कोड को लिखने में, और यहाँ पे हमारा 1 2 लाइन में हो गया काम। इवन हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाली चीज़ को इसमें मिला सकते हैं। तो हम लोग, मैं फिर से कोड लिखने जा रहा हूँ, देखिएगा आप सिंपल, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, यही कोड मैं फिर से लिखने जा रहा हूँ एक ही लाइन में। तो मैं लिखूँगा यहाँ लिस्ट 1 डॉट स्ट्रीम, एंड हम उसी पे चेनिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ कॉल कर लेंगे फिल्टर, एंड हम यहाँ पे लैम्डा पास कर देंगे, और लैम्डा ट्रू बूलियन वैल्यूड फंक्शन यहाँ पे है। तो बेसिकली जब मैं कहूँगा जब जब आई डिवाइड होगा 2 से, तब आप फिल्टर करिएगा, एंड देन हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। एंड कलेक्टर्स बहुत सारा काम कर सकते हैं कलेक्टर्स से, इसी तरह रखिएगा टू लिस्ट, टू कलेक्शन, टू सेट, टू अनमॉडिफिएबल लिस्ट, टू अनमॉडिफिएबल सेट, ऐसा करके बहुत सारे ऑप्शन है। तो मैंने टू लिस्ट किया, दैट मीन्स जो आपको रिटर्न टाइप मिलेगा वो एज अ लिस्ट मिलेगा, चीज़ याद रखिएगा। एंड हमारा आप देखोगे यहाँ पे न्यू लिस्ट, एक ही लाइन में पूरा आपका काम हो गया, एक ही सिंगल लाइन आपकी लिस्ट फिल्टर्ड होके आ गई। तो ये है पावर आपकी स्ट्रीम एपीआई का, ये चीज़ याद रखिएगा। एंड अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ न्यू लिस्ट तो आप समझ जाओगे कि भैया एक ही लाइन में आपका कंडीशन भी लग गया, स्ट्रीम भी निकल आई, आपका कंडीशन भी लग गया, एंड कलेक्ट भी हो गया। तो ये है भाई पावर। इसने क्या किया, आपके कोड को रिड्यूस कर दिया। जो 5 लाइन का आप कोड यहाँ ऊपर लिख रहे थे, 4-5 लाइन का कोड, उसको आपने सिंगल लाइन में कर दिया। तो आप खुद सोचिए, 1/4 कोड को ये कम कर दे रहा है, और जो लाइन आप 4-5 लाइन में आपको जो कोड कर रहे थे वही ये एक सिंगल लाइन में कर दे रहा है। इसी तरह आप बहुत सारी मेथड चेनिंग कर सकते हो इसमें स्ट्रीम एपीआई में, एंड बहुत तमाम चीज़ें आप कर सकते हो। तो आई थिंक समझ में आ गया। एक एग्जांपल मैं और भी दे दे रहा हूँ आपको। जैसे सपोज आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वो सारे नंबर निकालने हैं जो 50 से बड़े हैं, और इस बार हम निकालने वाले हैं इसी में से निकालते हैं, लिस्ट 1 से ही सारे नंबर निकालते हैं जो 50 से बड़े हों। तो आप देखो बहुत सारा आसान, बहुत आसान है। आप यहाँ पे लिस्ट 1 डॉट स्ट्रीम, पहले स्ट्रीम आप निकाल लीजिए। वी आर गोइंग टू मेथड चेनिंग, गोइंग टू मेथड चेनिंग, एंड हम लोग फिल्टर कॉल करेंगे। एंड फिल्टर कॉल करेंगे कब हम पहले लैम्डा लगाएंगे, अगर i इज़ ग्रेटर देन 10 है तभी हम लोग i को निकालेंगे, ट्रू हो, ये लैम्डा ट्रू रिटर्न करेगा, चीज़ याद रखिएगा। एंड देन हम लोग फिर से कलेक्ट कर लेंगे, मुझे कलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर कलेक्ट कर लेंगे तो हम इसको एज अ लिस्ट कलेक्ट कर लेंगे, जिसे बाद में भी हम लोग इसको यूज़ कर पाएँ। तो हम यहाँ पे टू लिस्ट यूज़ कर लेंगे, दैट्स इट। और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सारे नंबर, लिस्ट न्यू लिस्ट 1। तो अब सारे नंबर मेरे आ गए जो 10 से बड़े हैं। मैं आपको न्यू लिस्ट 1 को प्रिंट करके दिखा देता हूँ, रन करिए कोड को, और आपको पता चल जाए कि एक ही लाइन में आपने फिल्टर कर लिया लिस्ट को, ठीक है। सो आप देखोगे यहाँ पे 50, 21 एंड 22 एंड 67, आप लिस्ट 1 से देखोगे तो वही नंबर है 50, 21, 22 एंड 67 जो 10 से बड़े हैं। इवन आप इस चीज़ को भी क्या कर सकते हो, आप ये जो प्रिंट आप इस एक ही लाइन में कर रहे हो, इस प्रिंट को भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। नहीं समझ में आया, मैं कह रहा हूँ इवन आप क्या कर सकते हो, जो प्रिंट यहाँ पे कर रहे हो वो प्रिंट आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो। आई थिंक समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ, प्रिंट आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो चीज़ में भी अभी आप धीरे धीरे समझ जाओगे। अभी हम लोग ने यहाँ पे कोड को कंपेयर किया, और हम लोगों ने अपना दूसरा सेक्शन इस वीडियो का कवर किया कि भैया सिंपल सी बात है इस पूरे मेथड का, कि आपका मतलब सिंपल क्या है कि अगर आप विदाउट स्ट्रीम यूज़ करोगे तो परफॉर्मेंस भी कम मिलेगी, साथ ही साथ में आपका लेंथ जो होगा कोड का वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो अब जब स्ट्रीम एपीआई आ गई है तो आप स्ट्रीम एपीआई को यूज़ करो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, साथ ही साथ में आपका कोड क्या हो जाएगा, अपने आप से रिड्यूस हो जाएगा। तो जो लोग कहते हैं कि पाइथन में बहुत ज़्यादा बड़ा कोड लिखना पड़ता है, उनको ये सारी चीज़ें पता ही नहीं होती एक्चुअली। वो प्रिंट हेलो वर्ल्ड दिखा देते हैं, बस दैट्स इट। कोड भैया क्लास लिखनी पड़ रही, मेन मेथड लिखना है, जावा आप कह रहे हो कि कोड ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। आप चीज़ों को तो समझो, तो लैम्डा एक्सप्रेशन समझो, आप स्ट्रीम एपीआई समझो, आप समझ जाओगे किस में कोड ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, किस में कोड कम लिखना पड़ रहा है। तो चलते हैं हम लोग चलते हैं और अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, देखते हैं कैसे हम लोग स्ट्रीम एपीआई का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं या गेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका था ऑब्जेक्ट गेट करने का, स्ट्रीम एपीआई हम लोग स्ट्रीम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं किसी भी कलेक्शन पे स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट गेट करने के लिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करने से पहले, कि यहाँ पे जो स्ट्रीम इंटरफेस है, ये जो स्ट्रीम है हमारा वो एक इंटरफेस है, ये वाला स्ट्रीम एक इंटरफेस है। और ये कहाँ पे है, इसको आप इस पर क्लिक करके देख सकते हो, ये हमारे पैकेज में मिलेगा हमको चल के java.util.stream। तो ये चीज़ याद रखिएगा, स्ट्रीम बेसिकली सब पैकेज है आपके यूटिल पैकेज का, और उसी के अंदर हमारा ये स्ट्रीम इंटरफेस है, और यही हमारे स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करता है। इसी के पास वो सारे फंक्शन से आप देखोगे, फिल्टर यही फंक्शन अभी हम लोगों ने यूज़ किया था, और यहाँ पे प्रेडिकेट ये बुलियन वैल्यूड फंक्शन यहाँ पे उसकी इंप्लीमेंटेशन ले रहा है। साथ ही साथ मैप फंक्शन भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। और यहाँ पे सारी चीज़ें लिखा हुआ है, ठीक है, क्या काम करेगा, कैसे करेगा। मैप टू इंट यूज़ कर सकते हैं, मैप टू लॉन्ग यूज़ कर सकते हैं, फ्लैट मैप यूज़ कर सकते हैं, तमाम चीज़ें डिस्टिंक्ट यूज़ कर सकते हैं, शॉर्टेड यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के फंक्शंस हम लोग सीखने वाले हैं और कुछ फंक्शंस मैं आपको सिखाऊंगा अभी, तो आप सीख जाओगे। तो आप स्ट्रीम एपीआई ऐसा समझ लो कि ये एक इंटरफेस है java.util.stream पैकेज के अंदर, जो हमारा स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करता है, एक इंटरफेस है स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करता है। और इसी के पास बहुत सारे डिफ़ॉल्ट मेथड्स हैं काम करने के लिए, ऐसा कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, डिफ़ॉल्ट मेथड्स भी हैं जो हमें मिलेंगे। जैसे आप यहाँ पे stream.off यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे डिफ़ॉल्ट मेथड्स हैं, reduce कलेक्ट मैक्स ऑल मैच, ये देखिए स्टैटिक मेथड्स हैं, ऑफ, ठीक है, जो रिटर्न कर देगा स्ट्रीम को, ठीक है, एंड stream.off nullable empty। तो इस तरह से कुछ मेथड्स हैं स्टैटिक वाले जिनकी इंप्लीमेंटेशन इंटरफेस में दे दी गई है। तो हमें पता होना चाहिए कि भैया स्टैटिक मेथड की इंप्लीमेंटेशन इंटरफेस में दी जा सकती है और उसको आप डायरेक्ट इंटरफेस की हेल्प से कॉल भी कर सकते हो। अभी हम लोग यूज़ करें, चलिए मूव करते हैं, देखते हैं कितने तरीके हैं मैप को क्रिएट करने के लिए, सॉरी स्ट्रीम को क्रिएट करने के लिए। तो गाइज अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग स्ट्रीम ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं या गेट कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रीम एक इंटरफेस है। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया, स्ट्रीम इज़ बेसिकली इंटरफेस, तो इसका ऑब्जेक्ट आप बना तो सकते नहीं हो, क्योंकि हम लोग को पता है कि ऑब्जेक्ट हम लोग इंटरफेस का नहीं क्रिएट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। तो हम लोग इसका ऑब्जेक्ट गेट कर सकते हैं, दैट मीन्स इंटरनली कहीं ना कहीं इसके चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा होगा और हम लोग को मिल रहा होगा। तो कौन कौन से तरीके हैं जो ऑब्जेक्ट गेट कर सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके एक नई क्लास बना लूँगा, यहाँ पे क्रिएट ऑब्जेक्ट या स्ट्रीम ऑब्जेक्ट डॉट, या हाँ बस स्ट्रीम ऑब्जेक्ट नाम से बना लूँगा और यहाँ इसके अंदर मेन मेथड बना लूँगा। और मैं वो सारे तरीके बात करूँगा मोस्टली कि स्ट्रीम ऑब्जेक्ट कैसे गेट कर सकते हैं, हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जो स्ट्रीम एपीआई है वो बेसिकली कलेक्शन के ऑब्जेक्ट या कलेक्शन को प्रोसेस करने के लिए यूज़ होती है। बट इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि स्ट्रीम एपीआई है ये कलेक्शन के साथ साथ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करने के लिए यूज़ होती है, चीज़ याद रखिएगा। दैट मीन्स कलेक्शन के अलावा भी ये एरे पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी चीज़ों पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये कलेक्शन तक ही लिमिटेड नहीं है, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोग इन चीज़ में कन्फ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो कलेक्शन पे तो हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म ही कर पाएंगे अपने स्ट्रीम एपीआई की हेल्प से, साथ ही साथ में हम ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट मीन्स एरे है उस पर भी हम लोग काम कर सकते हैं। इसीलिए एरेज के पास भी यहाँ पे मेथड है, अगर देखो यहाँ पे एरेज नाम का एक क्लास है, उसके पास भी यहाँ पे स्ट्रीम नाम का आपको मेथड मिल जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन पे ही नहीं, हम लोग ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट फिर हो चाहे एरे हो, इन सब पे हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीम। तो कहाँ से ऑब्जेक्ट मिल सकता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट गेट करने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे स्ट्रीम, एन नंबर ऑफ तरीके कह सकते हो, मतलब अनेक तरीके हैं और निकाल सकते हो। बट यहाँ पे मैं टोटल 5 तरीके बताने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। सबसे पहला तरीका, आपका जो स्ट्रीम इंटरफेस है उसी के पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं काम करने के, ऑब्जेक्ट को गेट करने के लिए स्टैटिक मेथड है। तो स्ट्रीम के अंदर ही बहुत सारे मेथड है जिसकी हेल्प से हम लोग स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट गेट कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, अगर आप स्ट्रीम इस इंटरफेस पे क्लिक करके जाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टैटिक मेथड नीचे मिलेंगे जो कि रिटर्न कर रहे होंगे खुद स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। आप देखोगे नीचे जाओ, तो आप ये देखो, ड्रॉप वाइल भी एक मेथड है जो प्रेडिकेट ले रहा है और आपको स्ट्रीम रिटर्न करके दे रहा है। दैट मीन्स इस मेथड को यूज़ करके भी हम लोग यहाँ पे स्ट्रीम पा सकते हैं। बट बुरी बात ये है कि ये स्टैटिक नहीं है, डिफ़ॉल्ट मेथड है, आ रहा समझ में। तो इस डिफ़ॉल्ट मेथड को कॉल करने के लिए आपको स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा या स्ट्रीम के चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। दैट मीन्स बिना ऑब्जेक्ट के ये मेथड नहीं कॉल हो सकता है। आ जाते हैं नीचे आ जाते हैं, तो नीचे अगर आएंगे तो अब हमें स्टैटिक मेथड भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप आओगे नीचे आते जाओ तो आप देखो ये स्टैटिक मेथड एक एम्प्टी है, तो हम लोग एम्प्टी स्ट्रीम बना सकते हैं। साथ ही साथ में बिल्डर पैटर्न यूज़ कर सकते हैं स्ट्रीम को क्रिएट करने का, ऑफ मेथड यूज़ कर सकते हैं स्ट्रीम को क्रिएट करने का, एंड टी मतलब कोई ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं यहाँ पे, ऑफ नलेबल मेथड यूज़ कर सकते हैं स्ट्रीम क्रिएट करने का। तो ये सब तरीके हैं स्ट्रीम ऑब्जेक्ट को गेट करने के। ये मेथड यूज़ करो तब भी स्ट्रीम ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ये मेथड यूज़ करो तब भी स्ट्रीम ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ये मेथड यूज़ करोगे तब भी स्ट्रीम ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, एंड ये मेथड यूज़ करोगे तब भी स्ट्रीम ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है भाई, कितने मेथड ऐसे गिनोगे। ऐसे एरेज क्लास के अंदर स्ट्रीम मेथड है, कलेक्शंस के पास, लिस्ट के पास स्ट्रीम मेथड है, सेट के पास स्ट्रीम मेथड है। तो मतलब बहुत सारे मेथड हैं, बट यहाँ पे हम लोग कुछ स्ट्रीम बना के देखते हैं। तो सपोज आपके पास आपको एम्प्टी स्ट्रीम बनानी है, तो सबसे पहला तरीका मैं बोलूँगा कि अगर आपको कोई खाली स्ट्रीम बनानी है फर्स्ट वे,
ब्लैंक स्ट्रीम बनानी है तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, अभी मैंने बताया कि जो स्ट्रीम है उसके पास एम्प्टी नाम का मेथड है, इसको यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, स्ट्रीम बना सकते हैं। एंड दिस इज एम्प्टी स्ट्रीम, इसमें डेटा नहीं है आपका, लेकिन आप सारे मेथड ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो इस एम्प्टी स्ट्रीम पे। ये आपका एक स्ट्रीम ही है, स्ट्रीम कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स, ये चीज़ याद रखिएगा, स्ट्रीम ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक एम्प्टी ब्लैंक स्ट्रीम बना चुके हैं। तो अगर आप यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रीम डॉट लिखते हो तो आप देखो फॉर ईच, कलेक्ट, फिल्टर, मैप, सारे मेथड्स आपको मिल रहे हैं। दैट मीन्स ओ सब परफेक्टली सारा काम हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप फॉर ईच लगाते हो तो इसमें डेटा है ही नहीं, तो अगर मैं यहाँ पे फॉर ईच की हेल्प से प्रिंट करता हूँ तो डेटा नहीं मिलेगा। तो आप सिंपली ऐसे प्रिंट करते हो फॉर ईच की हेल्प से, एस आउट, एंड एस आउट में आप ई को प्रिंट कर दो, दैट्स इट। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं भी बताऊंगा कैसे आप प्रिंट करोगे। तो आपको यहाँ पे डेटा नहीं मिलेगा, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ये पहले का डेटा आ रहा है, परफेक्ट है, ठीक है, पहले का क्लास ही चल रहा है, ठीक है, सॉरी। तो इस क्लास को हम लोग चलाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे रन कर देते हैं, तो पहले की क्लास देखिए ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। तो ये तरीका था, पहला ब्लैंक स्ट्रीम आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ एम्प्टी, यहाँ विद द हेल्प ऑफ एम्प्टी मेथड। लेकिन सपोज आपके पास कोई एरे है, सपोज हम लोग यहाँ पे एक नाम की एरे बनाते हैं, स्ट्रिंग की एरे बनाते हैं, नेम्स, एंड हम लोग इसमें रख देते हैं न्यू, या डायरेक्ट एरे में एलिमेंट्स डालते हैं। नेम में मैं रख दे रहा हूँ दुर्गेश स्लैश उत्तम स्लैश अंकित, ठीक है, स्लैश दिव, ठीक है। ऐसे करके हम मेथड को रख देते हैं और हम चाहते हैं इस एरे पे हम लोग स्ट्रीम ऑपरेशंस परफॉर्म करें, ठीक है। मतलब हम चाहते हैं कि भैया चलो डी से स्टार्ट होने वाले नाम को फिल्टर करना है। तो अगर फिल्टर करना है तो एक तो तरीका है आप इस पर फॉर ईच लूप लगा दो और इफ़ कंडीशंस लगा दो, बट हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी स्ट्रीम निकालेंगे। तो इसका स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो, हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे स्ट्रीम इंटरफेस, स्ट्रीम डॉट ऑफ मेथड, और ऑफ में आप यहाँ पे वैल्यू पास कर सकते हो, दैट मीन नेम्स हम लोग यहाँ पास कर सकते हैं आई थिंक, एंड हम लोग को मिल जाएगी यहाँ, ठीक है, हम लोग के यहाँ पे स्ट्रीम मिल जाएगी, ठीक है। स्ट्रीम 1 कर देते हैं इसको, स्ट्रीम 1, दैट्स इट। तो सिंपली अब आपको इस नाम के रिलेटेड जो भी स्ट्रीम थी वो आपको यहाँ पे मिल चुकी, क्योंकि आपने इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर दिया है। तो आपने स्ट्रीम डॉट ऑफ यू मेथड यूज़ किया और आपने ऑब्जेक्ट पास कर दिया, तो आपको देखो स्ट्रीम ऑफ स्ट्रिंग मिली, दैट मीन स्ट्रीम रिलेटेड है कहीं ना कहीं, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्ट्रिंग टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आप स्ट्रीम 1 पे सारा काम कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। आप इवन सारे एलिमेंट्स को एक एक करके प्रिंट कर सकते हो। तो हम लिखेंगे स्ट्रीम 1 डॉट, प्रिंट करने के लिए आप डॉट डायरेक्ट फॉर ईच लूप यूज़ कर लो। कंज्यूमर आपको यहाँ पे पास करना है, कंज्यूमर मीन्स आपको एक ऐसा फंक्शन पास करना है जो कुछ रिटर्न ना कर रहा हो, तो हम ई पास करेंगे एंड लैम्डा वैल्यू, एंड सिंपली हम लोग यहाँ पे लैम्डा फंक्शन एंड हम लोग प्रिंट कर देंगे ई को। तो लैम्डा फंक्शन इंपॉर्टेंट है, आप देखो ई लिखो एंड यहाँ पे एरो लगाओ एंड फिर हम लोग ब्रैकेट ओपन कर देंगे, क्लोज कर देंगे, एंड यहाँ पे हम लोग अपना ई पे ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे। अब ई का मतलब क्या है भाई, एक एक एलिमेंट वो आपके स्ट्रीम से रिलेटेड दे देगा। तो इस स्ट्रीम के पास एक एक एलिमेंट कौन सा होगा, इस नेम्स का ही तो होगा। तो पहले उत्तम देगा, दुर्गेश देगा, उत्तम देगा, अंकित देगा एंड दिव्य देगा। तो अगर मैं यहाँ इसको रन करता हूँ तो आप समझ जाओगे कि हम लोग एरे से, देखो यहाँ पे देखा दुर्गेश, उत्तम, अंकित, दिव्य, ठीक है। तो आप समझ गए कि आपके पास एरे है, तो आप एरे से भी स्ट्रीम डॉट ऑफ यूज़ करके आप यहाँ पे स्ट्रीम को क्रिएट कर सकते हो। सो दिस इज़ अ सेकेंड वे, ये कह सकते हैं भैया सेकेंड वे है। अगर आपके पास एरे है या कोई ऑब्जेक्ट है या कलेक्शन है तो आप यहाँ पे स्ट्रीम को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज़ को भी पा सकते हो। ये एरे तो मैंने ऐसे बना दिया, आप उत्तम दुर्गेश कॉमा लगा के भी पास करते तब भी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक तरीका है काम करने का। एक तो आप बिल्डर पैटर्न भी यूज़ कर सकते हो, आप बिल्डर पैटर्न यूज़ कर सकते हो। थर्ड तरीका आप ऐसे कर सकते हो कि भैया आप स्ट्रीम डॉट बिल्डर यूज़ करो एलिमेंट को बिल्ड करने के लिए, एंड बाद में आपको बिल्ड फंक्शन कॉल करना होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो आप तब भी आपकी यहाँ देखो एक स्ट्रीम कॉल हो जाएगी, स्ट्रीम बिल्डर। तो अभी मैंने कोई एलिमेंट यहाँ पे पास नहीं किया, दैट मीन्स हमारे पास एक ब्लैंक स्ट्रीम बनी है। बट ये जो है वो बिल्डर पैटर्न यूज़ हुआ है। पहले आपने स्ट्रीम का स्टैटिक बिल्डर मेथड कॉल किया एंड देन उस पर बिल्ड कॉल किया है, दैट मीन्स यहाँ बिल्डर पैटर्न यूज़ हुआ है स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बिल्ड करने के लिए। ये भी एक तरीका हो सकता है काम करने का, ये भी तरीका हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ में आप एरेज वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो। एरेज का स्ट्रीम मेथड है, जैसे सपोज आपके पास एक इंटीजर कुछ नंबर्स हैं और आपको स्ट्रीम डायरेक्टली बनाना है, तो आप यहाँ पे एरेज डॉट, देखो स्ट्रीम फंक्शन है, आप पास कर सकते हो, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और स्ट्रीम में आप यहाँ पे देखो इंटीजर का एरे, लॉन्ग का एरे, डबल का एरे, इंटीजर एरे एंड तमाम चीज़ें पास कर सकते हो। लॉन्ग, डबल, टी, किसी ऑब्जेक्ट की एरे भी डायरेक्ट यहाँ पास कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास यहाँ स्ट्रीम है एंड देन हम लोग यहाँ एरे पास कर सकते हैं। तो अगर हम चाहें
अगर हम चाहें तो यहाँ पे नेम्स पास कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग कह रहे हैं पास कर सकते हैं, ठीक है। अगर चाहो तो यहाँ पे एनोनिमस एरे आप इंटीजर की पास कर दो, तो एनोनिमस एरे आई थिंक आपको आता ही होगा, तो हम बेसिकली यहाँ पे एक एनोनिमस एरे पास कर देना है, ठीक है। तो आपको स्ट्रीम मिल जाएगी, तब भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे इंट स्ट्रीम मिली, तो इंट स्ट्रीम शायद ये चाइल्ड क्लास होगा या चाइल्ड इंटरफेस होगा आपके इस स्ट्रीम का। आप चाहो तो इसको क्लिक करके देख सकते हो, तो आप देखोगे ये देखिए इंट स्ट्रीम एक्सटेंड कर रहा है, दैट मीन्स ये भी एक इंटरफेस है बेस स्ट्रीम को। और बेस स्ट्रीम को अगर हम लोग देखें तो ये क्या है भैया, बेस स्ट्रीम एक्सटेंड कर रहा है किसको, एक्सटेंड कर रहा है बेस स्ट्रीम ऑटो क्लोजेबल को। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। बेस स्ट्रीम एक्सटेंड कर रहा है तो ये भी एक तरीके का स्ट्रीम है, ठीक है, ये भी एक तरीके का स्ट्रीम है। अब आप इतना डीप में मत जाइए। तो यहाँ पे स्ट्रीम मिल गई, आप यहाँ पे स्ट्रीम भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। आप यहाँ पे स्ट्रीम भी ले सकते हो। कुछ एरर दे रहा है, क्या कह रहा है, ठीक है, कास्ट टू, ठीक है, हाँ। तो आप यहाँ पे स्ट्रीम में इसको कास्ट कर सकते हैं एंड देन हम लोग एलिमेंट्स को प्रोसेस कर सकते हैं। तो अगर आप स्ट्रीम लिखना तो आप यहाँ स्ट्रीम इंट स्ट्रीम लिखोगे तब भी काम हो जाएगा, बट हम यहाँ पे स्ट्रीम आपको दिखा रहे हैं। फॉर ईच यूज़ कर सकते हैं एंड एलिमेंट को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। बस आप देखते जाओ भैया, देखते जाओ। एस आउट एंड एस आउट में ई को प्रिंट करके देखते हैं सारे इंटीजर एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं कि नहीं प्रिंट हो रहे हैं। अगर प्रिंट हो रहे हैं तो हमारा परफेक्टली काम हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ रही है, तो आप ये काम नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे इंट स्ट्रीम ही लेनी होगी, तो यहाँ पे इंट स्ट्रीम लेते हैं, ठीक है। तो इंटीजर की स्ट्रीम है, बट इस स्ट्रीम पे भी हम लोग फॉर ईच लूप कॉल कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं, ठीक है। तो ये कुछ अलग टाइप की स्ट्रीम थी, ये चीज़ याद रखिएगा, बट है वो स्ट्रीम ही, उसी की प्रॉपर्टी। अब देखो सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए, ठीक है। तो ठीक है, इंट स्ट्रीम मिली, चलो। तो एक तरीका हो गया, इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं। बट ज़्यादातर आप डायरेक्टली यूज़ करते हो कलेक्शन, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको मिलने वाला है वो है कि आप क्या करोगे, कलेक्शन ऑब्जेक्ट पे ज़्यादातर काम करोगे। तो आपके पास लिस्ट का ऑब्जेक्ट होगा, आपके पास सेट का ऑब्जेक्ट होगा, तो इन सारे ऑब्जेक्ट पे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो स्ट्रीम, ठीक है। जैसे हमारे पास सपोज एक लिस्ट है, अभी मैंने एक लिस्ट बनाई थी पिछले प्रोग्राम में, तो यहाँ से एक लिस्ट हम लोग कॉपी कर लेते हैं। सपोज हम लोग ये वाली लिस्ट कॉपी कर लेते हैं एंड हम लोग आते हैं, ये वाली लिस्ट है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, हम लिस्ट का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, डॉट स्ट्रीम मेथड यूज़ करेंगे, ये हमें लिस्ट स्ट्रीम दे देगा एंड देन हम लोग अब इस स्ट्रीम को यूज़ करके अपना काम कर लेंगे जो भी करना है, ठीक है। तो फॉर ईच मतलब हमें एक एक करके एलिमेंट फॉर ईच दे देगा एंड हम लोग उसको क्या करते रहेंगे, ई को प्रिंट करते रहेंगे। आई थिंक समझ में आ गया। इवन ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्टली कैसे आप काम कर सकते हो। सो आई थिंक मैंने यहाँ पे 5 तरीके बताए स्ट्रीम को क्रिएट करने के। अब यही 5 तरीके स्ट्रीम को क्रिएट करने के नहीं है, ये चीज़ आप भी ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आप भी ध्यान रखिएगा। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट आपको मिल सकता है, बट ये जो बेसिक तरीके हैं सबसे ज़्यादा यूज़ होता है यही लास्ट वाला तरीका। आपके पास लिस्ट सेट होगा और उसके ऑब्जेक्ट पे कॉल करेंगे स्ट्रीम मेथड, ना कि डायरेक्ट लिस्ट पे कॉल करेंगे, उसके ऑब्जेक्ट पे। तो आप देखोगे यहाँ पे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट है। अब आप लोग बोलोगे भाई लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्यों है, तो ये बेसिकली लिस्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये उसके चाइल्ड क्लास एरर लिस्ट का ऑब्जेक्ट है, जो कि आपने लिस्ट के वेरिएबल में स्टोर किया हुआ। हम लोगों ने बचपन में सीखा था कोर जावा में कि हम लोग चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को अपने पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट में बहुत आसानी से स्टोर कर सकते हैं। वही काम हम लोगों ने यहाँ पे किया है। हम लोगों ने एरे लिस्ट मतलब चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के को उठा के हम लोगों ने लिस्ट के ऑब्जेक्ट में रखा हुआ है। तो उसी लिस्ट पे हम लोगों ने स्ट्रीम फंक्शन कॉल कर लिया एंड इट इज़ नॉट अ लिस्ट, ये लिस्ट इंटरफेस नहीं है डायरेक्ट, ये लिस्ट इंटरफेस का एक ऑब्जेक्ट है। तो लिस्ट कलेक्शन, किसी भी कलेक्शन के ऑब्जेक्ट पे आप स्ट्रीम कॉल कर सकते हो स्ट्रीम को निकालने के लिए। एंड अगर एक बार स्ट्रीम आ गए तो आप उसके सारे मेथड्स कॉल कर सकते हो, फिल्टर, मैप, कलेक्ट, शॉर्ट, मिन, मैक्स, तमाम चीज़ें कॉल कर सकते हो। सो आई थिंक समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं और अपने नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, देखते हैं मेथड्स कौन कौन से हैं, जैसे फिल्टर मेथड, मैप मेथड, कलेक्ट मेथड, शॉर्ट मेथड, मिन मेथड, मैक्स, फॉर ईच, टू एरे एंड ऑफ। कुछ मेथड्स हम लोग देख लिए, तो बस एक बार रिवाइज करना है एंड देन हम लोग ये वीडियो अपना ख़त्म करेंगे। तो गाइज़ अब हम लोग चलते हैं और मेथड्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि मेथड्स ही यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्ट्रीम में, तो कुछ मेथड यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट आपको मेथड्स जो मैं सिखाऊंगा वो तो सीखने हैं, बट उनको यूज़ करने का बस तरीका सीखिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं जावा में, क्योंकि जावा की एपीआई बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो ऐसे बहुत सारे मेथड हो सकते हैं और ट्रस्ट में कोई भी इस दुनिया में कोई भी सारे मेथड्स को कवर नहीं कर सकता।
इवन ऑरेकल वाले ही कवर कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सारे मेथड्स को लिखा है। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आना चाहिए, आप वहाँ से मेथड्स को देखें और आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए कि आप उस चीज़ को यूज़ कर सकें अपने प्रोजेक्ट में। तो हमेशा डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करते हो तो डॉक्यूमेंटेशन इंटरनेट अवेलेबल है, वहाँ से मेथड्स देखने और उसको यूज़ करना आना चाहिए। जैसे आप मैं मेथड्स यूज़ करके दिखाने जा रहा हूँ वैसे ही आप सारे मेथड्स को यूज़ करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे दो मेथड्स, फ़िल्टर एंड मैप की। ऐसे बहुत सारे मेथड हैं, रिड्यूस वगैरह भी बहुत सारे मेथड हैं, बट यहाँ पे रिड्यूस इस वीडियो में नहीं बात करूँगा। इस वीडियो में सिर्फ फ़िल्टर एंड मैप की बात करते हैं, देन हम लोग कलेक्ट, शॉर्ट, मिन, मैक्स ऐसे करके बहुत सारे मेथड है उनकी मैं बात करूँगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वर्क पे चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू एक जावा की क्लास बना लेते हैं और यहाँ पे मेथड्स, ठीक है, मेथड्स यहाँ पे एंड मेन मेथड बना लेते हैं इसमें, एंड बाकी हम लोग जो क्लासेस इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो क्लोज ऑल द टाइप कर देते हैं एंड हम लोग मेथड्स को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग बनाएंगे। मेथड को समझने के लिए हमें एक लिस्ट चाहिए होगी, तो हम एक लिस्ट भी अभी बना लेंगे, लिस्ट बनाना हमें आता ही है। बट सबसे पहले हम लोग इसका मतलब समझ देखते हैं, फ़िल्टर का मतलब क्या है एंड मैप का मतलब क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रफली समझाऊंगा, आप समझ जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊँ, फ़िल्टर मेथड लेता है एक प्रेडिकेट, प्रेडिकेट मीन्स होता है बुलियन वैल्यूड फंक्शन। तो ये चीज़ याद रखिएगा, प्रेडिकेट मीन्स बुलियन वैल्यूड फंक्शन। तो आप जब भी आप फिल्टर मेथड कॉल करोगे तो ये प्रेडिकेट लेगा और ये प्रेडिकेट हमेशा याद रखेगा, रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। उसी ट्रू फॉल्स पे ये एलिमेंट्स को फिल्टर करेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। सपोज आपने यहाँ पे फिल्टर कॉल किया और यहाँ पे एक बुलियन वैल्यू फंक्शन पास कर दिया, तो हर एक एलिमेंट के लिए ये प्रेडिकेट को चेक करेगा। अगर प्रेडिकेट ट्रू कर रहा है तो ये फिल्टर करके एलिमेंट को देगा, तो आप उसको कलेक्ट कर सकते हो, बाद में कुछ भी कर सकते हो। बट अगर ये फॉल्स देगा तो वो इस एलिमेंट को छोड़ देगा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो प्रेडिकेट इज नथिंग बट सिंपल बुलियन वैल्यूड फंक्शन, दैट मीन्स ये जो फंक्शन है वो रिटर्न करेगा ट्रू फॉल्स। तो ये बेसिकली एक इंटरफेस होता है प्रेडिकेट। ठीक है, इसको लिखने का तरीका सिंपल ऐसा है कि आपको देने के लिए तो आप उसकी इंप्लीमेंटेशन भी दे सकते हो एनोनिमस क्लास के रूप में और तमाम चीज़ें कर सकते हो, एक अलग से क्लास बना के दे सकते हो। बट सबसे जो आसान तरीका है, अगर आप जावा स्ट्रीम एपीआई यूज़ कर रहे हो तो रिकमेंडेड है कि आप लैम्डा यूज़ करो। तो लैम्डा आप ऐसे यूज़ करोगे, ठीक है, ऐसे यूज़ करोगे और डायरेक्टली आप यहाँ पे अगर आप ऐसे लगा रहे हो तो आपको रिटर्न करना है, चीज़ याद करना है। अगर आप ये वाला ब्रेसेस यूज़ कर रहे हो, मल्टीपल लाइन पे ले जा रहे हो, तो सपोज आपका ये मल्टीपल लाइन है, सो यू हैव टू रिटर्न ट्रू और फॉल्स, यू हैव टू रिटर्न ट्रू फॉल्स। बट अगर आप सिंगल लाइन ये ब्रेसेस नहीं यूज़ कर रहे हो तो ये डायरेक्ट रिटर्न भी कर देगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ई या ट्रू या फॉल्स कुछ रिटर्न कर सकते हो। ट्रू लिख दोगे तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, या कुछ ऐसा ऑपरेशन लिख दो जैसे मैंने लिख दिया ई इज़ ग्रेटर देन 10, तो जब भी ई बड़ा होगा 10 से तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा और ये बड़ा नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लाइंस है तो आप ब्रेसेस लगा दो और लास्ट में रिटर्न ट्रू कर दो। ये चीज़ समझ में आ गया। फिल्टर क्या करेगा, एलिमेंट्स को फिल्टर आउट करेगा, एक एक एलिमेंट को निकालेगा बाहर, बट बेस्ड ऑन दिस प्रेडिकेट बुलियन वैल्यूड फंक्शन। इफ दिस प्रेडिकेट रिटर्न्स ट्रू देन ओनली द एलिमेंट्स कैन बी फिल्टर्ड, अदरवाइज एलिमेंट्स कैन बी जस्ट स्किप्ड विदाउट परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। मैप का मतलब होता है ये फिल्टर वगैरह नहीं करेगा, ये क्या करेगा कि हर एक एलिमेंट पे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग इसकी हेल्प से। ठीक है, हम लोग हर एक एलिमेंट पे, ईच एलिमेंट पे हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ईच एलिमेंट पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कैसा ऑपरेशन, जैसे सपोज आपके पास एक लिस्ट है और आप हर एक एलिमेंट को स्क्वायर करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे तो कोई रिटर्न नहीं करना, एलिमेंट को ही रिटर्न करना है। यहाँ पे स्क्वायर करके नया एलिमेंट रिटर्न करना है, तो हम लोग मैप यूज़ करेंगे। यहाँ पे बुलियन ट्रू फॉल्स नहीं रिटर्न करना, ये बुलियन मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ सिंपल, ये मैप क्या करेगा, बुलियन पे नहीं काम करेगा, ये खुद एलिमेंट को रिटर्न कर सकता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक लिस्ट है, उसके हर एक एलिमेंट को स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे आपको एक एलिमेंट लेना है, देन स्क्वायर करके वो खुद एलिमेंट को वापस भेज देना है। दैट तब हम लोग उस समय क्या यूज़ करेंगे, मैप यूज़ करेंगे। अभी मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैप यहाँ पे लेता है आपका फंक्शन, मैप आपका क्या लेता है, फंक्शन। तो ये चीज़ याद रखिएगा, फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू को रिटर्न करेगा। प्रेडिकेट ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करता है। तो ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा उस वैल्यू को ये मैप दे देगा, ले लेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। उस वैल्यू के आधार पे ही ये स्ट्रीम को क्रिएट करेगा, ये चीज़ याद रखिएगा, वैल्यू के आधार पे स्ट्रीम को बनाएगा। अब ये 5 रिटर्न करेगा तो 5 एलिमेंट ये उसको कंसिडर कर लेगा, 5 के आधार पे ही नई स्ट्रीम को रिटर्न करेगा। उसके अंदर मतलब नया एलिमेंट 5 होगा, और अगर आपने उस एलिमेंट का स्क्वायर कर दिया तो नया वाला जो स्ट्रीम बनेगी उसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो उसका स्क्वायर होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बस 2 चीज़ समझना है। फिल्टर मीन्स बुलियन पे काम होगा, मैप मीन्स एलिमेंट पे काम होगा, प्रेडिकेट मीन्स
प्रेडिकेट बुलियन वैल्यूड फंक्शन है, एंड मैप जो लेगा वो एक फंक्शन लेगा, दैट मीन्स यहाँ पे ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है, यहाँ पे आपको एक वैल्यू रिटर्न करनी है, ठीक है। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसी वैल्यू के आधार पे आपको काम करना है। चलिए अब हम लोग एक एक करके एग्जांपल समझते हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग का एरे लिस्ट बनाने जा रहा हूँ। तो हम लोग लेते हैं लिस्ट कंटेनिंग स्ट्रिंग, एंड हम लोग यहाँ पे सिटी के नेम ले रहे हैं, कुछ सिटीज़, एंड हम लोग या यहाँ पे हम लोग नेम्स कुछ लेंगे, एंड हम लोग उसका लिस्ट डॉट ऑफ से बना लेते हैं। जैसे हम लोग ने पहला नाम बना लिया अमन, एंड देन दूसरा नाम बना लिया अंकित, एंड तीसरा नाम बना लिया अभिनव, ठीक है, एंड चौथा नाम बना लिया दुर्गेश, ठीक है। ऐसे करके हमने लिस्ट बना ली, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें वो सारे नाम क्या करने हैं, फिल्टर आउट करने जो ए से स्टार्ट हो रहे हो, फिल्टर आउट करने हो जो ए से स्टार्ट कर रहे हो। तो मैं क्या करूँगा यार, मैं ऐसा सोचूंगा कि अच्छा मान लो एक एलिमेंट निकलता है तो चेक करना है कि ए से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स बुलियन का काम आ गया। दैट मीन्स मुझे फिल्टर वाला यूज़ करना पड़ेगा मेथड। तो हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, देखिए हम लोग सबसे पहले नेम्स पे स्ट्रीम निकाल लेंगे। सो स्ट्रीम निकाल लेंगे, एंड स्ट्रीम जब निकल गया तो स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट मिल गया, देन उसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग कॉल कर लेंगे फिल्टर, और यहाँ पे हमें एक प्रेडिकेट पास करना है। प्रेडिकेट मतलब ट्रू फॉल्स, तो इसे याद रखिएगा। मैं कहूँगा ई बेसिकली नथिंग बट ई कंटेन्स अ सिंगल एलिमेंट, दैट मीन्स सबसे पहली बार में अमन आ रहा होगा, तो मैं चेक करूँगा ई डॉट स्टार्ट्स विथ, क्या ये स्टार्ट्स विथ है ए से। अगर ए से स्टार्ट होगा तो वही ट्रू रिटर्न हो जाएगा, जो ये कंडीशन रिटर्न करके ट्रू हो जाएगा, एंड उसी बेसिस पे हमें एक नई स्ट्रीम मिल जाएगी। ट्रू होगा तो स्ट्रीम के अंदर वो एलिमेंट आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डॉट, अगर प्रिंट करना है तो आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो फॉर ईच की हेल्प से ये फंक्शन, अगर नहीं आप इसको कलेक्ट की हेल्प से कलेक्ट कर सकते हो। तो मैं कहूँगा कलेक्ट एंड कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, तो ये क्या करेगा, एक नई लिस्ट में एलिमेंट को कलेक्ट कर देगा। तो मैं पे लिखूँगा न्यू नेम्स, फिर हम लोग इसको न्यू नेम्स को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, न्यू नेम्स प्रिंट कर सकते हैं। दैट मीन्स एक ही लाइन में सारे ऑपरेशन हो गए। एक बार फिर से समझिए, मैंने कहा नेम्स डॉट स्ट्रीम, सबसे पहले स्ट्रीम निकालिए आपकी लिस्ट से, नेम से, देन उसे फिल्टर कॉल किया, एंड यहाँ पे एक प्रेडिकेट पास कर दिया। प्रेडिकेट सिंपली मतलब ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स, ऐसा मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब जब ये सपोज जब ट्रू रिटर्न किया तो उस एलिमेंट को ये उठाया और यहाँ पे नई स्ट्रीम रिटर्न कर दी है। बट जो स्ट्रीम रिटर्न हुई है अब यहाँ से उसके अंदर वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे होंगे, ये कंडीशन जहाँ जहाँ ट्रू हुई होगी, एंड देन हम लोगों ने कलेक्टर पास कॉल किया फंक्शन, उसने एलिमेंट को कलेक्ट किया और उसको एज अ लिस्ट रिटर्न कर दिया, और हमारे न्यू लिस्ट यहाँ पे आ गई। अगर मैं रन करूँगा तो आपको वो सारे नाम मिल जाएंगे न्यू नेम्स में जो ए से स्टार्ट हो रहे होंगे, अंकित, अमन, अभिनव, और यहाँ पे मिस क्या हो गया, दुर्गेश, क्यों, क्योंकि ये डी से स्टार्ट हो रहा था। आगे वक्त समझ में फिल्टर का मतलब। इसी तरह तमाम चीज़ें कर सकते हो आप। यहाँ पे लेंथ अकाउंट करके रिटर्न करा सकते हो कि भैया जिसकी लेंथ 5 है उसको आप रिटर्न कर दो, 6 है उसको रिटर्न कर दो। तो फिल्टर फंक्शन समझ में आएगा। चलिए मैप, अब मैप की बात करते हैं, मैप का एग्जांपल। तो सपोज आप सिनारियो सोचिए कि हमारे पास एक लिस्ट है एंड लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट है, तो लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट कंटेनिंग इंटीजर, ठीक है, एंड इसके अंदर नंबर्स हैं, एंड मैंने कहा लिस्ट डॉट ऑफ, और यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है। एंड हम चाहते हैं कि इस हर एक नंबर को स्क्वायर करके रिटर्न कर दो। तो यहाँ तो ट्रू कोई कंडीशन आई नहीं, और कंडीशन नहीं आई तो मैं फिल्टर नहीं यूज़ करूँगा, मुझे हर नंबर को स्क्वायर करके नंबर ही रिटर्न करना है। दैट मीन्स हमें उसी नंबर को रिटर्न कर देना है बट स्क्वायर करके। दैट मीन्स यहाँ पे फिल्टर नहीं यूज़ होगा, यहाँ पे मैप यूज़ होगा। तो हम लोग यहाँ पे फिर से निकालेंगे नंबर्स डॉट स्ट्रीम, सबसे पहले स्ट्रीम निकालेंगे, जो स्ट्रीम आएगी उस पर हम लोग इस पर मैप कॉल करेंगे। अब मैप के अंदर आप देखो तो यहाँ पे फंक्शन को पास करना है, यहाँ पे ना हमको पास करना है फिल्टर प्रेडिकेट, यहाँ पे एक फंक्शन पास करना है, फंक्शन कैन रिटर्न अ वैल्यू। ये फंक्शन वैल्यू को ही डायरेक्ट रिटर्न कर सकता है, ना कि ट्रू एंड फॉल्स। तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे ई मीन्स नंबर होता है, या आई ले लो, एंड हम लोग क्या करेंगे, आई मीन्स सिंगल एलिमेंट, तो हम लोग आई इंटू आई कर देंगे। यहाँ पे आप देखो मैंने ट्रू फॉल्स नहीं रिटर्न किया, आई इंटू आई मतलब एक नंबर ही रिटर्न किया। एंड देन अब आप कुछ भी कर सकते हो, आप प्रिंट कर सकते हो डायरेक्ट, या कलेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग अभी कलेक्ट ही यूज़ कर लेते हैं, अब कलेक्ट मेथड भी बार बार हो जा रहा है, ठीक है, कलेक्ट ही यूज़ कर लेते हैं। एंड देन हम लोग यहाँ कलेक्टर की हेल्प से हम स्पेसिफाई कर दें कि मुझे एज अ कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट चाहिए, तो आपके पास न्यू नंबर्स मिल जाएंगे, न्यू नंबर्स मिल जाएंगे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको न्यू नंबर्स को प्रिंट कर सकते हैं। ये न्यू नंबर को भी आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते थे, मैं ही बताऊंगा फॉर ईच की हेल्प से आप इसको डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हो।
तो आप देखोगे नंबर्स मिल गए, स्क्वायर सारे मिल गए, 23 का स्क्वायर 529, 4 का स्क्वायर 16, फिर 2 का 4, 5 का 25, 7 का 49 एंड 16। तो मैप का मतलब होता है जब आपको एलिमेंट, अब देखो यूज़ करने का तरीका वही है, जैसे मैंने नेम्स, नंबर्स, स्ट्रीम, पहले स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट निकाला, देन जहाँ फिल्टर कॉल करना था वहाँ मैंने मैप कॉल किया एंड यहाँ पे एलिमेंट रिटर्न कर दिया एज अ लैम्डा फंक्शन। अब यहाँ पे लिखने का बहुत सारा तरीका है, बट यही स्टैंडर्ड तरीका, आप लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करो, क्योंकि आप खुद स्ट्रीम एपीआई यूज़ कर रहे हो बट लैम्डा यूज़ कर रहे हो, उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक मैप और फिल्टर फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा, ऑपरेशंस परफॉर्म करना समझ में आ गया होगा। उसी हिसाब से आपके पास बहुत सारे मेथड है, जैसे एक मेथड हम लोगों ने और डिस्कस कर लिया था, कलेक्ट मेथड। कलेक्ट क्या करता है, स्ट्रीम की हेल्प से, ये भी यहाँ पे जो स्ट्रीम मिल रही है कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स दैट इज स्टार्टिंग विद ए, उसको कलेक्ट कर रही है। कलेक्ट फंक्शन की हेल्प से हम यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मुझे एज अ लिस्ट कलेक्ट करना है, कि एज अ सेट कलेक्ट करना है, कि मतलब एज अ अनमॉडिफिएबल लिस्ट कलेक्ट करनी है। तो बस आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दो, कलेक्ट मेथड रिटर्न अपने आप से वही चीज़ कर देगा। तो आई थिंक आप मुझे बताने की जरूरत नहीं कलेक्ट मेथड क्या करता है, तो कलेक्ट भी हो गया। इस तरह फॉर ईच मेथड क्या करता है, फॉर ईच मेथड एक एक एलिमेंट को ट्रेवर्स कराने के लिए हेल्प करता है। जैसे आपको ये जो एलिमेंट नेम्स है, इसको अगर ट्रेवर्स करना है तो आप डायरेक्ट स्ट्रीम निकालिए, नेम्स डॉट फॉर ईच पहले स्ट्रीम आप निकाल लीजिए एंड देन आप फॉर ईच यूज़ करिए। तो फॉर ईच बेसिकली कंज्यूमर लेगा, ठीक है, कंज्यूमर, और एक एक एलिमेंट को कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे आपको एक लेमडा पास करना है, तो आप सिंपली ई पास कर दीजिए एंड यहाँ पे आप उससे रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। अब ई मतलब क्या, ई मतलब नेम से जो एक एक एलिमेंट आएगा उस ई में आएगा, उससे रिलेटेड आप कोई काम कर सकते हो। तो मैं कहूँगा उससे रिलेटेड भैया मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ ई को, दैट्स इट, आपका ई प्रिंट हो जाएगा। तो फॉर ईच का मतलब एक एक एलिमेंट ये प्रिंट करके दे देगा, कंज्यूम करेगा, दैट्स इट। और आप इसको शॉर्टकट भी मार सकते हो, ठीक है। तो सपोज शॉर्टकट मार के मैं दिखाता हूँ, सपोज आपको इस न्यू नेम्स को प्रिंट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे न्यू नेम्स डॉट स्ट्रीम डॉट फॉर ईच, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप मेथड रेफरेंस पास कर सकते हो। आपने डबल कोलन ऑपरेटर अगर सुना हो तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट और यहाँ पे डबल कोलन ऑपरेटर प्रिंट एलन पास कर सकते हो। दैट मीन्स कि ये ई पे सारे एलिमेंट पे ये परफॉर्म कर देगा इस ऑपरेशन को। यहाँ पे बेसिकली फंक्शन का रेफरेंस ही आ गया, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं है C++ वाला, यहाँ पे फंक्शन का रेफरेंस ही आ गया। तो ये वही काम कर देगा जो ये ऊपर वाला काम कर रहा था, ये एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। तो ये शॉर्टकट है, ठीक है, ये शॉर्टकट है काम करने का, आप ऐसे ही पास कर सकते हो। ये कोई स्टैंड मतलब अभी समझने की बात नहीं, आप जैसे जैसे काम करोगे समझ जाओगे। तो ये फंक्शन रेफरेंस है, इसी तरह कंस्ट्रक्टर रेफरेंस भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो फॉर ईच मेथड भी आई थिंक क्लियर हो गया। आप चलते बात करते हैं मिनिमम, मिन मेथड एंड मिन, मैक्स एंड शॉर्टेड। तो शॉर्टेड मतलब एलिमेंट को शॉर्ट करने के लिए, जैसे सपोज आपको क्या कर रहे थे, इन नंबर्स को शॉर्ट करने हैं, तो आप शॉर्ट करके कलेक्ट कर सकते हो या प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग शॉर्ट फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे नंबर्स डॉट स्ट्रीम डॉट शॉर्टेड नहीं, बेसिकली शॉर्टेड है, परफेक्ट है, एंड डॉट फॉर ईच, एंड हम लोग सिंपली प्रिंट कर देंगे। तो आप देखते जाओ, इतना शॉर्टकट है काम करने का, ठीक है। तो शॉर्ट करेगा और शॉर्ट करने के बाद एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा, दैट्स इट। तो ये शॉर्टेड मेथड क्या करेगा, स्ट्रीम मिली, शॉर्टेड आपने कॉल किया तो शॉर्टेड की स्ट्रीम मिल गई, एंड शॉर्टेड की स्ट्रीम मिल गई तो आपने फिर से उसी स्ट्रीम में फॉर ईच कॉल किया एंड देन रेफरेंस पास कर दिया मेथड का। तो जो भी एलिमेंट होगा, एक एक एलिमेंट आपके शॉर्टेड थे वो प्रिंट हो जाएंगे शॉर्टेड। देखिए 2 4 4 5 7 23, और हमारे एलिमेंट में क्या था, 23 पहले था, तो दैट मीन्स इसने शॉर्ट कर दिया। और अगर आपको प्रिंट नहीं करना था, कलेक्ट करना था, तो आप यहाँ पे कलेक्टर यूज़ कर लेते, कलेक्टर एज अ लिस्ट, उसको कलेक्ट कर लेते। अब शॉर्टेड इसने क्या किया, इसने डिफ़ॉल्ट ऑर्डर यूज़ किया है। कस्टम ऑर्डर अगर आप चाहते तो यहाँ पे आप कंपैरेटर पास कर सकते थे। तो कंपैरेटर मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं समझाना चाह रहा हूँ। बट अगर आपको वीडियो चाहिए कैसे हम लोग यहाँ कस्टम लॉजिक पास कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि भैया वीडियो चाहिए सर, तो मैं वीडियो उसका अपलोड कर दूँगा। इसी तरह मिनिमम और मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम में भी आपको बताना पड़ेगा कि भैया कंपैरेटर देना पड़ेगा कि कैसे आप कंपेयर करना चाहते हो एलिमेंट्स को, ठीक है। तो आप जैसे मान लो आपको मिनिमम निकालना है, तो आप यहाँ पे नंबर्स डॉट स्ट्रीम डॉट मिन यूज़ कर सकते हो। मिन देखो मिन, और आपको कंपेरेटर पास करना ही करना है, तो आप यहाँ यूज़ करेंगे। चलो भैया 2 एलिमेंट ले लेते हैं कि आपको कंपेयर कैसे करना है, तो यहाँ पे x और y ले लेते हैं। दैट मीन्स 2 एलिमेंट को कंपेयर कैसे करोगे आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा
कि आप x1 डॉट कंपेयर टू यूज़ करो और y पास कर दो, x कंपेयर टू यूज़ करो, y पास कर दो, एंड बाकी आगे वही काम है। सिंगल एलिमेंट है तो आप गेट यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो आपको वो एलिमेंट मिल जाएगा इंटीजर में। तो हम इंटीजर को प्रिंट करके देखते हैं क्या हमारे पास मिनिमम नंबर आता है कि नहीं आता। तो इंटीजर मिनिमम आ गया तो हमारा काम हो गया। अब आप लोग कहोगे कि सर ये क्या चीज़ है, तो दिस इज़ बेसिकली अ कंपैरेटर, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपैरेटर। ये बता रहा है कि आपको कंपेयर कैसे करना है, कैसे आप बताओगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो मैंने कहा अगर आपके पास दो एलिमेंट आएगा एक्स वाई तो आप उसको कंपेयर टू मेथड कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, उसको वो बता देगा कौन छोटा है कौन बड़ा। तो आप देखोगे जो मिनिमम एलिमेंट आपको नंबर्स में मिलेगा वो 2 मिलेगा, ठीक है। तो ये यहीं से प्रिंट हो रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे मिनिमम यूज़ करके और दिखा भी सकते हो कि मिनिमम यहीं से आ रहा है। इस तरह अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो आप मैक्सिमम मैक्स मेथड यूज़ कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कॉल करके नंबर्स, ठीक है, नंबर्स डॉट स्ट्रीम डॉट मैक्स, हाँ मैक्स कंपेरेटर पास करना है। दैट मीन्स 2 ऑब्जेक्ट चाहिए, किस लिए, डेटा को कंपेयर करने के लिए। ये चीज़ याद रखिएगा। तो मैं फिर से कहूँगा यार आप कंपेयर टू कॉल कर दो एंड कंपेयर टू के बाद सिंपल हम लोग यहाँ पे वाई पास कर देंगे एंड देन हम लोग फॉर ईच कॉल कर प्रिंट कर देंगे। कलेक्ट नहीं करते हैं, याद रखिएगा। फॉर ईच या सॉरी गेट कॉल कर लेते हैं, सिंगल मेथड है तो गेट कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो इंटीजर 1 आ जाएगा एंड हम लोग कई सारे मेथड डेटा होता था तब हम लोग फॉर ईच कॉल करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ याद रखिएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें खुद से समझ में आ जाएंगी। परफेक्ट है एंड सिंपल हम लोग, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे 23 आ गए। सो दिस इज़ मैक्स, दिस इज़ मैक्स, दिस इज़ मैक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑप्शनल रिटर्न करता है, इसलिए हम लोग इसको गेट कॉल करना पड़ता है। अगर आप ये चीज़ नहीं लिखाओगे तो आपका इसका जो मैक्स का रिटर्न टाइप है वो आप यहाँ से देख भी सकते हो कि मैक्स का रिटर्न टाइप क्या है। ये बेसिकली ऑप्शनल रिटर्न करता है, मैक्स जो है ये ऑप्शनल रिटर्न करता है। ऑप्शनल, ये देखिए ऑप्शनल कहाँ गया भैया, ऑप्शनल ये रहा, ठीक है। तो ऑप्शनल में आप पढ़ भी सकते हो कि ये returns an optional describing the maximum element of a stream or empty optional if the stream is empty। तो ऑप्शनल मतलब ऑप्शनल रिटर्न करेगा तो वो डिस्क्राइब करेगा एलिमेंट को, अगर उसमें नहीं होगा तो एम्प्टी रिटर्न करेगा। तो अब ऑप्शनल से पूछ सकते हो कि इफ़ प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, तमाम चीज़ें पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मेन कॉल कर सकते हैं, मैप कॉल कर सकते हैं। और सॉर्टेड में भी आप जैसे आपको मान लो डिसेंडिंग और शॉर्ट करना है तो आप यहाँ पे कंपैरेटर पास कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे पास किया हुआ। तो आई थिंक मोस्टली चीज़ें कवर हो गई। अब कोई एलिमेंट आपको सपोज एरे में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रीम की हेल्प से आप टू एरे कॉल करके उसको एरे में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ऑफ की हेल्प से आप बना ही सकते हो। तो तमाम चीज़ें मैंने आपको समझा दिया, एक आइडिया समझ में आ गया होगा कि बेसिक स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगी तो मैं पूरा सीरीज ही बना दूंगा। अभी ये सिंगल वीडियो में बेसिक था, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। अगर आप यहाँ तक आ गए भाई तो आपको चैनल सब्सक्राइब तो ज़रूर करना चाहिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करना चाहिए। और आप कमेंट सेक्शन करके मुझे कमेंट में आप अपना नाम तो ज़रूर बताइए, जिससे मुझे ये एटलीस्ट पता चल सके कि कौन बंदा कहाँ से पढ़ रहा है। तो आप अपना कहाँ से हो और अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आपका प्यार मिला तो मैं ऐसे ही वीडियो लाऊंगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो लाऊं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, नाम कहाँ से हो आप और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रिलेटेड टू पाइथन, जावा और एनीथिंग। तो मैं चाहता हूँ अब मैं तो आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो तक ले जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।